गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में मानव की सुरक्षा के लिए जितने भी अनुच्छेद हैं, आज हम उन अनुच्छेदों की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मानवाधिकारों पर फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो यू कैन सी फर्स्ट व्हाट इज ह्यूमन राइट्स एंड इट इज सेकंड वीडियो नाउ। फर्स्ट अनुच्छेद है सभी मनुष्यों के गौरव और अधिकारों के मामलों में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता है। अर्थात फर्स्ट जो राइट्स है उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य को जन्म से ही स्वतंत्रता और समानता प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन है। ये स्वतंत्रता और जो समानता है जो जन्मजात उन्हें प्राप्त हुई है, यह उनकी बुद्धि और अंतरात्मा की देन है जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त हुई है, और उन्हें भाईचारे के भाव से ही परस्पर बर्ताव करना चाहिए। अर्थात समानता और स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए आपस में सभी लोगों को मिलजुल कर के भाईचारे की भावना का विकास करते हुए इस संसार में या इस प्रकृति में अपना जीवन यापन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की प्राचीन समय से ही देव है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक गांव है, जहां हम गांव में परस्पर सभी परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो भाईचारे की भावना का विकास होता है। साथ ही वहाँ मौलिक रूप से ही जन्मजात ही स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये फर्स्ट अनुच्छेद है। सेकंड अनुच्छेद है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, मत, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली या किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति, किसी अन्य प्रकार की मर्यादा के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति को जाति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लिंग है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, या मत है, चाहे जिसमें राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का मत हो, या अन्य विचार प्रणाली, हमारी विचार प्रणाली कैसी भी हो, जब हम सामूहिक जनता के सामने अपनी राय या मत रखते हैं तथा किसी देश या समाज के विशेष में जन्म, चाहे पर्टिकुलर कहीं भी किसी भी देश में हमने जन्म लिया है, हमारी संपत्ति कम है या ज़्यादा है, या किसी अन्य प्रकार की मर्यादा के कारण उस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी इसमें बात बोली गई है कि इसके अलावा कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, चाहे कोई संरक्षित हो, किसी प्रकार की आर्थिक मदद के अनुरूप उस देश या समाज का विकास किया जा रहा हो, चाहे कोई सी भी संस्था हो जिसमें स्वशासन रहित हो, किसी भी प्रकार का किसी भी देश का या किसी भी प्रधान व्यक्ति का किसी स्थान पर किसी प्रकार का स्वशासन नहीं हो, प्रभु सत्ता वाला हो, अपनी एक प्रभु सत्ता, एक अस्तित्व संसार के सामने रखता हो, इस प्रकार का कोई देश या समाज हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का उसके देश, प्रदेश, जन्म, संपत्ति या राजनीतिक, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या अंतर उसके साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 3 है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए जो भी स्वतंत्रता की आवश्यकता है या व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता है जो उसे राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी, ये सारे अधिकार व्यक्ति को मानवाधिकार के चार्टर में उल्लेखित किए गए हैं। अनुच्छेद 4 है कोई भी व्यक्ति गुलामी या दासता की अवस्था में नहीं रखा जाएगा। यानी हम किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य के या अपनी सेवाओं के प्रति किसी को गुलाम या दास नहीं बना सकते हैं। साथ ही गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यवहार करने के सभी रूप निषिद्ध होंगे। अनुच्छेद 5 है शारीरिक यातना
ना हम किसी को देंगे, ना ही हम किसी से लेंगे। इस प्रकार हम किसी व्यक्ति की ना तो शारीरिक यातना स्वीकार करेंगे, ना ही हम अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को देंगे, और ना ही ऐसा निर्दयी, अमानुषिक और अपमानजनक व्यवहार हम किसी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार शारीरिक यातना और निर्दयी, अमानुषिक और अपमानजनक व्यवहार हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के चार्टर में उल्लेखित है। अनुच्छेद 6 है, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्ति के अधिकार है। यानी कानून के दायरे में रहकर व्यक्ति को व्यक्ति के जितने भी अधिकार हैं उसके ही प्रदान की जाने की स्वीकृति है, लेकिन वह भी कानूनी सीमा की परिधि के अंतर्गत। उसके विपरीत उसे कानून के प्रति अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके जो समाज या कानून के विरुद्ध है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7 कि सभी व्यक्ति समान है। यानी हमारे इस मानवाधिकार के घोषणा पत्र में विश्व के सभी नागरिकों को समान माना गया है और समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यानी हम किसी भी काम में कानूनी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए अपनी सुरक्षा के अधिकार की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि किसी देश समाज में अतिक्रमण होता है या भेदभाव की दशा में कानूनी संरक्षण प्राप्ति का भी अधिकार है। वह समाज या राज्य से या जो वहाँ का प्रशासन है उससे ये हक अधिकार मांग सकता है अगर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है या उस एरिया में कोई अतिक्रमण हो गया हो तो। अनुच्छेद 8 है कि व्यक्ति को अनुचित ढंग से निष्कासित या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि व्यक्ति किसी भी देश में या समाज में रह रहा है तो उसे हम गैर कानूनी ढंग से ना तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ना ही उसे उस देश या समाज से निष्कासित कर सकते हैं। और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ये उपरोक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 9 है कि संविधान या कानून के द्वारा जो प्रदान किए गए बुनियादी अधिकार हैं उन अधिकारों का यदि व्यक्ति के अतिक्रमण होता है तो इस अतिक्रमण के कार्य के विरुद्ध व्यक्ति को समुचित रूप से राष्ट्रीय सहायता या राष्ट्रीय अदालतों या न्यायालयों के अंदर उसे सहायता पाने का अधिकार इस चार्टर में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने घर, परिवार या पत्र व्यवहार के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, और यदि किसी व्यक्ति के घर या परिवार पत्र व्यवहार के अंतर्गत कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और यदि कोई करता है तो उसे कानून के द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने मानवाधिकारों के चार्टर में उल्लेखित 10 अधिकारों का या अनुच्छेद के अंतर्गत जो दिए गए हैं इन 10 अनुच्छेद की स्टडी की है। आगे के अनुच्छेदों की स्टडी नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज का होमवर्क इस प्रकार है। आज का क्वेश्चन है मानवाधिकार के अंतर्गत दस घोषणा अनुच्छेदों का उल्लेख कीजिए। आपको इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है और आपको आज एक नया टास्क भी करना है असाइनमेंट के रूप में कि जब भी आप कॉलेज आते हैं तो आप 5-5 मार्क्स अपने स्तर पे बना के लेके आए। साथ ही कोरोना वायरस के प्रति सुरक्षा और बचाव के लिए चाहे पोस्टर हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे पोएम्स हो या किसी भी मीडियम से आप लोगों को अवेयर करने का कार्य करें। और वो बैनर या आप जो पोएम लिख रहे हैं या फिर आप ऐसे कुछ लिख रहे हैं या कुछ स्लोगन्स वगैरह लिख रहे हैं तो आप उनके पोस्टर बना करके पिक खींचकर अपनी
स्टेटस पे लगाएं, लोगों को अवेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।